देखते हैं। तो दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन व हज़रात, मुंबई इंडिया से मशहूर और मारूफ शायर और जनाब वसीफ़ यार, डॉक्टर वसीफ़ यार को हम इस्तकबाल करते हैं अपने शेर व नगमा के प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपको शेर व नगमा के प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑस्ट्रेलिया से आपने मुझे याद किया। मेरा नाम डॉक्टर वासिफ यार है और मैं बम्बई से बोल रहा हूँ इस वक्त। और हाल ही दिनों में मेरी एक किताब आई है, मेरा एक शेरी मजमू आया है, पोइट्री का कलेक्शन आया है, जिसका नाम मैंने मिट्टी डाल रखा है। मिट्टी डाल मीन्स पुट सैंड ऑन इट। और उसको अगर हम उर्दू में कहें तो उसके मानी ये होते हैं कि जो कुछ हो चुका है उसको दरगुजर किया जाए। वाह वाह। उसको छोड़ के, जो कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ उसको छोड़ के एक नई शुरुआत करें। तो इट इज अ काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग। whatever has happened. Let's start and have a new beginning. That's what my poetry says. That's what my poetry is all about. तो बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब कि आपने मुझे याद किया। और आपका प्रोग्राम अक्सर दोस्तों के हवाले से और यहाँ पर इंडिया में भी कई दोस्तों के हवाले से हम सुनते आए हैं। और बहुत अच्छा, बहुत प्यारा प्रोग्राम आप करते हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज़ सुन के। आप फिजी के रहने वाले हैं और इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं माशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया में इतनी अच्छी उर्दू लिखी पढ़ी और बोली जाती है। और आप जैसे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आप जहाँ भी हैं आपने उर्दू को एक यूनिवर्सल ज़बान को जिंदा रखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके शौक़ जो है शायरी से कब और कैसे शुरू हुई? हाफिज भाई, असल में शायरी का एक शौक तो बचपन से था और कुछ तमन्नाएं दिल में होती थी, कुछ राइमिंग की आदत थी। तो इब्तदाई शायरी तो वैसे ही होती थी कि मतलब अल्फाज को अल्फाज से जोड़ लिया, कुछ सिमिलीज बना लिए, उस तरह की शायरी हम शुरू में करते थे। और उर्दू की शायरी तो बहुत बात की बात हुई शुरुआत में। तो चूंकि आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉन्वेंट में हमारे ज्यादातर इंग्लिश में ही वर्ड्सवर्थ को पढ़ना होता था, जॉन कीट्स को पढ़ते थे, मिल्टन को पढ़ते थे। तो उनको पढ़ के एक इंग्लिश लिटरेचर में, पोइट्री में एक लगाव पैदा हुआ, उससे मोहब्बत पैदा हुई, उनसियत पैदा हुई। फिर 10वीं के बाद जब मुझे उर्दू पोइट्री का एक विजन मिला और सूफी पोइट्रीज और बड़े बड़े शायरों के बीच जब उठना बैठना हुआ, मेरे नाना हुजूर बहुत बड़े शायर थे अपने जमाने के। मेरी नानी एक बहुत अच्छी फारसी दां थी। मेरे नानी के वालिद जो थे, गोया मेरे परनाना जो थे, तो वो ही वाज एमए इन पर्शियन फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो घर का माहौल तो था ही, अदबी माहौल था और वो सारी चीजें उर्दू अदब को लेके, पर्शियन को लेके, अरबिक को लेके, वो सारी चीजें घर में थी ऑलरेडी। लेकिन हम उसको बहुत बाद में जान पाए। ये समझिए कि 10वीं या 11वीं के बाद हम जान पाए। बल्कि एक छोटा सा वाकया है हाफिज भाई, अगर आप इजाजत दें तो सुनाऊं। इरशाद इरशाद। वो ये हुआ था कि मेरे कजिन हैं, मेरे भाई हैं, मेरी पपीजाद भाई, वो भी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं। और वो जो है मेरे भाई, तो हम लोग, आमिर भाई नाम है उनका, मुस्तफा आमिर उनका नाम है। जी, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। हमारे साथ में उर्दू क्लासेस में आपके सिस्टर नगमा साहब। जी, बिल्कुल मैं समझ गया। जी। तो वो ये हुआ कि हम लोग, वी वर ऑल फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल और इंग्लिश मीडियम में हम लोग पढ़ते थे। और फिर मामला ये हुआ कि आमिर भाई जो थे तो यूज्ड टू लर्न उर्दू, और वो उनकी मम्मी को जब लेटर लिखते थे तो वो उर्दू में लिखते थे। और वो उनकी मम्मी को लेटर लिखने से पहले और मतलब भिजवाने से पहले हमको पढ़ाते थे कि देखो, मुझे पढ़ाते क्या थे, हमको भी उस जमाने में आती तो थी नहीं उर्दू, लेकिन वो ऐसे ही दिखाते थे कि भाई देखो मुझे उर्दू आती है। तो
हम लोगों को बड़ा लगता था कि यार देखिए आमिर भाईजान भी हमारे साथ के ही हैं, ही इज ईयर ओल्डर टू मी, तो मुझे बड़ा लगता था कि यार अगर आमिर भाईजान सीख सकते हैं तो हम अगर कोशिश करें तो शायद हम भी सीख जाएं। वाह। तो आमिर भाई कहते थे कि नहीं इसमें तो बड़ी मेहनत लगेगी और ये है वो है, तो फिर हमको बहुत मायूसी होती कि यार हमको काश हम सीख पाते। तो बहरहाल मेरी नानी जो थी तो वो बहुत फारसी दां थी और बहुत अच्छी उर्दू लिखना पढ़ना बोलना जानती थी, मुहावराती जबान बोलती थी। तो मैं उनके पास आया और उनसे कहा कि नानी अम्मा मुझे उर्दू सीखनी है। तो नानी अम्मा ने फिर मुझे उर्दू की क्लासेस ली मेरी, और वो शी वॉज अ प्रिंसिपल इन स्कूल इन अकोला। जी It's a state in it's a city in India in महाराष्ट्र। जी जी तो वहां पर फिर उन्होंने मुझे उर्दू सिखाई और फिर पर्शियन सिखाई और थोड़ी बहुत अरबी से वक्फियत मेरी करवाई। तो इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आई लर्न उर्दू एंड पर्शियन। तो वाह फिर आमिर भाईजान की और मेरे खतो किताबत फिर उर्दू में होने लगी। वाह वाह, तो क्या बात। ये एक बड़ी अच्छा जिंदगी का मेरा वाकया था। और वेरी गुड। आज जो मैं जितनी उर्दू लिखना बोलना जानता हूँ उसका क्रेडिट मैं अपने भाई को देता हूँ, आमिर भाई को, मेरे कजिन ब्रदर जो है उनको जी देता जी हूँ जी कि उनकी वजह से मैं उर्दू सीख पाया हूँ। जी वाह क्या बात है। तो और मेरे मेरे क्लास फेलो हैं और मेरे बगल में बैठते हैं, बड़े जी स्मार्ट हैं, जी मुझसे जी बहुत स्मार्ट हैं। तो ऐसे करते हैं डॉक्टर साहब, आप अरे कुछ अपना आशार कुछ कहिएगा, और वक्त का तकाजा है और जी जी छोटा जी सा 1 ही घंटा का प्रोग्राम है मेरा, जी 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 तो प्लीज़ आप कुछ दो अच्छा चार अच्छा अशार, अगर मोटे अल्फाज हों तो जी प्लीज़ उसके मैं मीनिंग बता दीजिएगा। हाँ नहीं मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आ सके। एक कथा मैं अर्ज करता हूँ। कथा इज अ 4 लाइन पोइट्री इरशाद। जिसमें 4 लाइन्स होती हैं जी और जी। 4 लाइन में अपनी बात होती है। कथा मेरा ये है कि मेरा जुनून मुजस्सम कोई जुनू ही नहीं। आहा। दिस पैशन ऑफ माइन इज नॉट एम्बॉडीड वन। जी जी। वाह। मेरा जो पैशन है तो वो कोई बॉडी नहीं है। मेरा जुनून मुजस्सम कोई जुनू ही नहीं, जो मुझको देखना चाहो तो मैं दिखूं ही नहीं, वाह जो मुझको देखना चाहो तो मैं दिखूं ही नहीं। हुजूर आप तो महसूस कीजिए मुझको, हुजूर आप तो महसूस महसूस कीजिए कीजिए मुझको, मुझको। वाह मैं कोई देखने सुनने की चीज हूं ही नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह जी वाह। मैं कोई देखने सुनने की चीज हूं ही नहीं। बहुत अच्छे। और ये एक कथा मेरा यूं था कि नाज है और गुरूर है उसका। वाह। नाज है और गुरूर गुरूर है है उसका। इसका। नाज इज ऑनर, जी। गुरूर इज प्राइड। अच्छा जी जी बिल्कुल। नाज है और गुरूर है उसका, इट्स अ ऑनर एंड प्राइड फॉर हिम। वाह। नाज है और गुरूर है उसका, अपनी हस्ती ज़हूर है उसका। हस्ती जो है वो जिंदगी को कहते हैं, ज़हूर इज मैनिफेस्टेशन। अच्छा। आवर लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑलमाइटी। वाह। नाज है और गुरूर है उसका, अपनी हस्ती ज़हूर है उसका। भूल जा हम हैं खाक के पुतले, याद रख हम में नूर है उसका। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत भूल खूब। जा हम हैं खाक के पुतले, भूल जा हम हैं खाक के पुतले, याद रख हम में नूर है उसका। और एक कथा ये था कि ये जो मेरी किताब आ रही है मिट्टी डाल, जी हाँ, उस पे से इसके कुछ कुछ अशार में, जी जी जी, इरशाद उसके इरशाद, कुछ वो मैं अशार सुनना में सुना चाहूंगा। देता जी हूँ जी। आपको। तो गजल का मतला कुछ इस तरह है कि मेरी हस्ती हड्डी खाल, मेरी हस्ती हड्डी खाल मिट्टी डाल, वाह मेरी हस्ती हड्डी खाल मिट्टी डाल, इसमें मेरा कौन कमाल मिट्टी डाल, वाह वाह वाह। इसमें मेरा कौन कमाल मिट्टी डाल। बीज मिलेगा मिट्टी में तो देगा फल, आहा। बीज मिलेगा मिट्टी में तो देगा फल। चल रहे हो धरती के लाल मिट्टी डाल, वाह वाह वाह। चल रहे हो धरती के लाल मिट्टी डाल। मेरी बसीरत की रंगीनी और बढ़ा, बसीरत इज विजन। जी जी। वाह। मेरी बसीरत की रंगीनी और बढ़ा, एड सम कलर्स टू माई विजन। जी। मेरी बसीरत रंगीनी और बढ़ा, कर दे मेरी आंखें लाल मिट्टी डाल। वाह वाह, बहुत मेरी अच्छे। बसीरत की रंगीनी और बढ़ा, कर दे मेरी आंखें लाल मिट्टी डाल। अव्वल तो कुछ कहा सुनी मत होने दे, वाह। अव्वल तो कुछ कहा सुनी मत होने दे, हो जाए तो हंसकर टाल मिट्टी डाल।
क्या बात है जनाब, बहुत अव्वल तो कुछ कहा सुनी मत होने दे, हो जाए तो हंसकर टाल, मिट्टी डाल, इज्जत शोहरत की वो सारी बातें छोड़, इज्जत शोहरत की वो सारी बातें छोड़, खत्म हुआ सारा जंजाल, मिट्टी डाल। बहुत खूब, बहुत खत्म खूब। हुआ सारा जंजाल, मिट्टी डाल, खुद को अगर पाना है तो निर्मोही बन। इफ यू वांट टू फाइंड योरसेल्फ, बी अ सीकर। अच्छा, खुद को अगर पाना है तो निर्मोही बन, सोने के अंबार निकाल, मिट्टी डाल। वाह वाह। सोने के अंबार निकाल, मिट्टी डाल। मक्ता पेश करता हूँ इस गजल का। मक्ता इज अ प्लेस वेयर अ पोएट पेन्स हिज नेम। मक्ता इस गजल का यूं है कि खुद को सर पर लादे लादे फिरता था, खुद को सर पर लादे लादे फिरता था, वासिफ तू भी है हम्माल, मिट्टी डाल। वासिफ तू भी है हम्माल, मिट्टी डाल। वाह वाह, बहुत। ये मेरी गजल है, जिसको पसंद किया गया, आपको पसंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं यही कहूँगा, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। और आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कता भी आपकी नजर करना चाहता हूँ, सभी उर्दू सुनने वालों की नजर करना चाहता हूँ। जी जी। कि बेअदब बंदगान से वासिफ, बेअदब बंदगान से वासिफ, वहाँ ज़बान तक न खोली जाएगी। बेअदब बंदगान से वासिफ, वहाँ ज़बान तक न खोली जाएगी। सीख लो बोलचाल उर्दू में, उर्दू जन्नत में बोली जाएगी। वाह वाह, क्या बात। बहुत 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 शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात जल्द होगी। जरूर जरूर हफीज भाई, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑस्ट्रेलिया के सभी दोस्तों को, भाइयों को, सभी को मेरा आदाब। हफीज भाई आपको आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश भाई, नवाजिश। अल्लाह हाफिज। जी दोस्तों, आप सुन रहे थे कलाम शायर बाज़ुबान शायर में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब डॉक्टर वसीफ़ यार को। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।